नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी, सुबह का काम निपटा लिया है मैंने सारा, नाश्ते पानी का। और अब हम जा रहे हैं मार्केट। तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि कृष्णा के डैडी गए थे सामान लेने के लिए, लेकिन वो लेट गए तो इसलिए नहीं मिल पाया सामान। तो बस इसीलिए आज मैं और कृष्णा के डैडी दोनों जा रहे हैं और बच्चों को उधर छोड़ देंगे। और आते हुए तो लेके नहीं आऊँगी मैं, क्योंकि बाज़ार से आएंगे तो सीधा घर ही आऊँगी, फिर नहा धो के फिर और काम भी करूँगी। तो कुछ सामान है ज़रूरी घर के जो लाने हैं, और एक दो चीज़ और है। और उधर भी गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं कहा चलो उधर चलते हैं थोड़े दिन। क्यों नाराज से घूम रहे, कैमरे में देख कभी इग्नोर मार गए। चलो लेट हो रहे ना, फिर 11 बजे फिर काम भी तो करना होगा। चलो, तो चलिए जी चलते हैं उधर। और बच्चे तैयार हैं, कृष्णा तो चढ़ा बैठा बाइक पे, आपको दिखाऊं मैं। ये देखो, कृष्णा तो सुबह से ही बाइक पे ही चढ़ा बैठा कि उतर नहीं रहा। चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो जल्दी। तो जी चलिए, बस हम लोग चलते हैं। और अगर लगा मार्केट में की वीडियो बन सकती है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, अगर नहीं बनी तो बस फिर जो सामान वगैरह है वो ला के दिखा दूंगी मैं आपको। और आज पूर्णिमा भी है, बुद्ध पूर्णिमा। तो शाम को मैं जो है हलवा पूरी बनाऊंगी पूजा के लिए, और बस फिर पूजा करेंगे शाम को। तो जी फिर चलिए, देर होने लग रही है, चलते हैं हम लोग। तो जी यहाँ पर मैं बाज़ार से वापस आने के बाद बना रही हूँ नींबू पानी, क्योंकि हम लोग धूप से आए थे, धूप बहुत तेज़ हो रखी थी, दोपहर का टाइम हो रहा था। तो वहाँ से आने के बाद थकान हो गई थी, तो कृष्णा के डैडी बोलने लगे कि थोड़ा सा नींबू पानी बना लो और एनर्जी भी मिल जाएगी इससे, क्योंकि काम की एनर्जी भी ज़रूरी है। तो वैसे तो दोपहर का टाइम और था, लेकिन उन्हें जो है काम था थोड़ा सा, तो बस वो फिर नींबू पानी कहने लगे कि मुझे नींबू पानी दे दो, तो मैं उसको पी के चला जाऊँगा और खाना जो है वो बाद में बना लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए और उनके लिए लेके आई हूँ नींबू पानी। और कृष्णा जो है अपने खेल में लगा हुआ है। तो कृष्णा की हम गाड़ी लेके आए हैं, वो जो क्या पांडा कार सी बोलते हैं उसको, वो लेके आए हैं। तो वैसे तो हमने उसको ला के पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया था अच्छी तरह, लेकिन जो कृष्णा है वो रुक नहीं रहा था, तो वो उससे खेल ही रहा था फिर। तो अब सो गया था कृष्णा। और दोपहर का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया, दाल चावल मैंने बनाए थे, अरहर की दाल और चावल। तो बस फिर मैंने, मेरी तबीयत, थकान हो रखी थी और तबीयत भी इतनी नहीं थी कि मैं व्लॉग वगैरह शूट करूँ, तो खाना मैंने फटाफट से बना दिया था। तो जी वो फिर अब है शाम का टाइम, 5 बजे थे लगभग जब मैंने स्टोर साफ़ करना शुरू किया। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था, तो कमरे वगैरह और सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो गई थी, लेकिन स्टोर जो है वो रह गया था। और आज स्टोर के साथ साथ जो है मैं किचन को दोबारा साफ़ करूँगी। असल में मैंने बताया था आपको कि जो डब्बे हैं वो मैं दूसरे मंगवाऊँगी। और उसका एक रीज़न ये भी है कि जो वो डब्बे थे, तो वो मतलब बच्चे वगैरह खोल देते थे, तो उनकी ग्रिप नहीं थी, वो वाली जो रोल रोल करके होती है ना, वो वाली ग्रिप नहीं थी। तो उसकी वजह से भी जो है मैंने वो डब्बे दूसरे मंगवाए हैं जो ग्रिप करके बंद हो जाते हैं। और क्या बोलते हैं, तो वो भी मुझे डब्बे चेंज करने थे। तो यहाँ पे जो सामान राशन वगैरह भी कृष्णा के डैडी लेके आए थे, सारा ही सामान था, तो सारा मुझे साफ़ करना था, रखना था संभाल के, क्योंकि मतलब रखा ही था। तो 2-3 दिन से तो तबीयत ही नहीं ठीक थी, तो जो मैं करती कुछ काम, और आदत इतनी गंदी है, इतनी ख़राब आदत हो रखी है, मतलब सभी की है ये, औरतों की, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी। जब तक तबीयत ख़राब है तब तक ही आराम है, लेकिन जहाँ भी थोड़ा सा आराम मिला ना, तो एकदम से काम पे खड़े हो जाना। और मेरी भी यही आदत है कि जब तबीयत ख़राब है तो लेट जाओ, और ठीक है तो उठ के अपने काम पे लग जाओ। कृष्णा के डैडी बल्कि गुस्सा हो रहे थे आके कि क्या ज़रूरत पड़ रही थी तुझे करने की, जब तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर से पड़ जाएगी। पर मैं क्या करूँ, कई बार होता है कि आप सोचते हैं कि ना करें, लेकिन आप अपनी आदत से मजबूर होते हैं। तो यही मेरे साथ भी है कि जब मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है तो फिर मैं करने लगती हूँ काम, और जब तबीयत ख़राब हुई अपना फिर से लेट जाओ। तो देखिए यहाँ पे स्टोर में मैं कर रही हूँ सफाई, तो जो राशन वगैरह है उनको मैं डब्बों में डाल के रख रही हूँ अलग अलग। और उसके बाद जो ऊपर की साइड भी है सामान, मतलब स्टोर में ही, जैसा कि पता ही है सभी को, स्टोर में जो है सारा सामान होता है। और इसकी सफाई आप अगर रोज़ भी करेंगे तो भी ये इतना ही गंदा हो जाता है, क्योंकि सामान उठाना धरना सारा यहीं से ही होता है जितना भी है। तो जी देखिए यहाँ पे लगभग स्टोर की जो है सफाई हो गई है पूरी, और बच्चे भी मेरे साथ लगे हुए हैं। कृष्णा के डैडी तो चले गए थे, खाना वगैरह खा के थोड़ी देर रेस्ट करके वो चले गए थे, तो मैंने भी दोपहर में रेस्ट किया था। और उसके बाद ही फिर मैं लगी हूँ अपने काम पे। तो देखिए स्टोर हो गया है पूरा साफ़, और मैं लगा दूँगी झाड़ू।
तो सामान भी अच्छी तरीके से सेट कर दिया है मैंने, और मतलब एक तसल्ली सी मिलती है। और रही बात इस घर की, तो मतलब घर भले ही ये किराए का है लेकिन मेरा ही रहना है, यहाँ पे मुझे ही रहना है। तो मैंने शायद ये पहले भी बोला था कि घर किराए का भले ही हो लेकिन रहना आपको ही होता है, तो कोशिश करें कि उसे अपना ही बना के रखें, साफ़ सुथरा रखें। तो यहाँ पे बस मैं भी यही है, क्योंकि अगर गंदा भी है तो बीमार भी हम ही पड़ेंगे, और अगर साफ़ सुथरा है तो वो भी हमारे ही लिए है। अब मकान मालिक तो रोज़ नहीं आएंगे साफ़ करने के लिए या कुछ भी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि किसी को शिकायत का मौका ना दूँ मैं। लेकिन फिर भी कई बार होता है कि हो ही जाता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, चाहे आप लोग हैं या कोई भी है, कि मैं अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम ना करूँ जिसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो। तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कई बार जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आप नहीं चाहते करना, लेकिन वो फिर भी हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे डब्बे वगैरह जो हैं वो मैंने किचन के रख दिए हैं ऊपर सेट करके, और जो पुराने डब्बे हैं मतलब जिनको मैंने खाली किया है उनको मैं साफ़ करके वापस से डब्बे रख दूँगी, क्योंकि मांजे धोए तो थे वो मैंने पहले, तो उनको मैंने साफ़ करके अच्छी तरीके से बॉक्स में बंद करके रख दिया है। और ये देखिए ये मेरे नए डब्बे हो गए हैं सेट, और ये जो डब्बों के लिफाफे वगैरह है ये भी हो गए थे कितने सारे, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। तो जी अब बारी है मंदिर की, और यहाँ पे देखिए जो भगवानों की ये मूर्तियाँ हैं इनके ऊपर से मैं पन्नी उतार रही हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कि दीदी ऐसे करना अच्छा नहीं होता है, आपने पन्नी लगाई हुई है उनको, तो मतलब ये अच्छा नहीं माना जाता। तो इसीलिए बस मैंने उतार दिया है उनको, क्योंकि कई बार कई चीज़ें हमें पता नहीं होती, लेकिन अगर कोई और बता रहा है तो कोशिश करें कि अगर वो सही है तो उसको फॉलो करें। तो मैंने भी वही किया है, मुझे नहीं पता था, तो इसीलिए बस आज मैंने सारे भगवानों की जो मूर्ति हैं उनकी ऊपर की लेमिनेशन जो थी वो मैंने उतार दी थी। और बस देखिए यहाँ पे मंदिर भी जो है साफ़ हो गया है अच्छी तरीके से। और अब मैं ये जो नीचे वाली मैट है इसको भी मैं झाड़ पोंछ के अच्छी तरीके से रख दूँगी। तो जी सारा सामान हो गया है तैयार, मतलब सारी सफाई हो गई है जी, सफाई हो गई है सारी, और टाइम बज गए हैं 7:25 होने वाले, और 5 बजे मैं लगी थी। तो मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ। ये है किचन, ऑल सेट सब कुछ, और ये है मंदिर, मंदिर भी साफ़ सफाई कर दी है मैंने। और ये है स्टोर, तो स्टोर भी जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो जी अब मैंने बताया था सुबह कि आज है पूर्णिमा, तो मैं बनाऊंगी हलवा पूरी, लेकिन पहले मैं नहाने जाऊंगी क्योंकि गर्दा बहुत हो गया है सारे में। और नहाने के आने के बाद पहले मैं काढ़ा पीऊँगी, उसके बाद बनाऊंगी मैं हलवा पूरी। सब्जी मैं कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि दाल रखी, तो पूरी और हलवा बनाऊंगी मैं। तो बस फटाफट से मैं नहा के आती हूँ और मैं लगती हूँ फिर से अपने काम पे। तो जी देखिए नहा धोकर हम आ गए हैं वापस से किचन में, और मैं बना रही हूँ हलवा। तो हलवे का आपको मेरे पता ही है मैं कैसे बनाती हूँ। पहले मैंने घी ले लिया है, घी अच्छी तरह गर्म हो गया है तो उसके में डाल दी है सूजी। और यहाँ देखे कृष्ण कितना तंग करता है, तो अभी कृष्णा के डैडी नहीं है तो मुझे उसको अपने पास रख के ही काम करना पड़ता है, और वो बार बार तंग करता रहता है। तो देखिए यहाँ पे सूजी भुन गई है, तो मैं उसमें डाल रही हूँ गर्म पानी, और जब ये गर्म पानी अच्छी तरीके से पक जाएगा तो हम डाल देंगे चीनी उसमें। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और जब चीनी भुन जाएगी अच्छी तरह मतलब पक जाएगी, तो उसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट डाले हैं और थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल दिया है। और क्या बोलते हैं, मतलब ये बन गया है, हलवा तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो मुझसे गलती हुई है, मुझे नहीं पता था कि आज जो है वो चंद्र ग्रहण भी है, बाद में मुझे पता लगा। तो कल 14 थी तो मैं 14 भूल गई थी करना, तो इसीलिए मैंने अगले दिन पूर्णिमा को कर लिया था। तो मुझे बाद में पता लगा कि सूर्य चंद्र ग्रहण था। तो खैर माता रानी सबकी गलती सलती माफ़ करे, मैंने अपनी तरफ से जो किया वो सही सोच के किया, लेकिन कई बार आपको पता नहीं होता तो चीज़ें वैसी हो जाती हैं। तो खैर देखिए मैंने बना दिया है हलवा पूरी, और बच्चे कृष्णा के डैडी कर रहे हैं पूजा। उसके बाद हमने खाया है खाना सारा उन्हें, और किचन वगैरह का 10 बजे फ्री। तो जी 10 बज गए रात के, और काम को निपटा लिया सारा, खा पी के बैठ गए हम। तो मैं कहा चलो फटाफट से आपको दिखा दूँ सामान क्या लाए। तो ये है एक गाड़ी, क्या इसे क्या बोल रहे हैं, जीप। ये मंगवाई रूही ने कृष्णा के लिए। और बजा भाई तू, ये देनी है रूही ने, अपनी तरफ से गिफ्ट देनी है। वो बोल रही थी डैडी मेरे लिए, तो वही लेके आना जो गाँव में देखी होगी इसने, जीप गाँव में देखी थी। देखिए इस पर ना खड़ा हो जाता, देख। अच्छा वो होगा इसका। हाँ कर दिया है इसका। और एक है ये क्या हो गया, पांडा कार। पांडा कार। तो ये दे रही है पीहू। पीहू।
असल में क्या है कि इन्होंने एक तो थोड़े थोड़े से पैसे इकट्ठे करके रखते हैं बच्चे ना, और फिर ये कहेंगे नहीं डैडी आ जाएगी, जैसे 100 150 200 रुपए भी होंगे ना, नहीं डैडी आ जाएगी, पांडा आ जाएगा, इसमें पांडा आ जाएगा। असल में 10-10 20-20 रुपए इकट्ठे हुए रहे तो इन्हें यूं लगा कि वे बहुत सारे हो गए, तो उनमें तो फिर भी बच्चों की थी भाई, मैंने कहा चलो लेके दे दो। लेकर तो एक के ही ले आए, पर घूमते फिर रहे सारे के सारे इसको सुबह से। और वैसा तो नाम है गिफ्ट का, पर गिफ्ट तो जितना ये बजा रही है दोबारा वो गाना चेंज हो जाएगा। अच्छा बंद नहीं होगा ये अपने आप बंद हो गया, सुबह से इसने सिर में दर्द कर रखा बिल्कुल। तो जी चलो ये होगी। तो जी एक लाए ये कृष्णा का जोड़ा, बहुत सोना जोड़ा है भाई कृष्णा का। तो ये लाए कृष्णा का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पजामा विद जैकेट, तो अच्छा लग रहा था, नेवी ब्लू कलर का था ये। और ये देखो, और प्योर हुई की ड्रेस तो कृष्णा के डैडी बना रहे, बल्कि बना भी दी, बस मैंने आपको दिखाई नहीं, मैंने कहा चलो जिस दिन पहनेंगे उसी दिन दिखा देंगे। वो जो स्कर्ट थी ना उसी में से ही बना दी। कृष्णा को पसंद आया? बोलो सबको पसंद आया आपको? बोल दो बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। कैसा लगा इसका कपड़े इसके बताना। हाँ सभी ने बताना है कि कृष्णा के पप्पे कैसे हैं, कैसे हैं पप्पे। और जी मेन जो आज हम लेने गए थे वो लेने गए थे हम बेलन, क्योंकि जब हम दोनों की लड़ाई हो गई जी, बेलन है घर में एक ही, अब वो एक के हाथ में आ जा दूसरा रह जा खाली, तो बस जब हम दोनों बेलन तो लड़ करेंगे 24 घंटे, बस ठाए बेलन दे दुआ दे। तो जी बेलन जो है उसमें ना मतलब उसमें छेक छेक हो रहे थे, तो रोटी ना बीच में से खराब हो जाती, तो इसलिए ले आए बेलन ये नए वाला। और एक लाए ये दूध की झरनी, तो पहले तो दूध के पैकेट लिया कर रहे थे, तो जितनी जरूरत होती उतना गर्म कर लेते, अब हमने लगा लिया दूध वाला, तो वो दूध जब दे के जावे तो तभी गर्म होने के लिए रखते हैं, फिर जाली ढक दें तो फिर उसकी मलाई आ जाए, मलाई उतार के फिर हम घी बना लें। और एक मैंने दिलवाई इसको ये चूड़ी। हाँ किस चीज से मैच करी थी तूने? किसी तरह परफ्यूम, परफ्यूम से मैच होती है चूड़ियाँ। मुझे परफ्यूम यहाँ से जब गए ना तो ध्यान नहीं रहा मेरे कि वो ले लूं, ये है बल्कि पहले मैंने ये ले ली थी, ये उससे मैं कहा चलो जैसे भी थोड़ी बहुत मुझे बोल रही थी कि आपने वो कलर देखा कि वैसा ही है ना, वैसे मैं कैसा है कि ऐसा है जैसे परफ्यूम जैसा, सामने डब्बा रखा था सामने परफ्यूम का वो रखी थी बोतल, कह रही ऐसे है जैसे वो, मतलब मेरे मैं पूरी दुकान में तो परफ्यूम की बोतल कोई लिए फिर रही थी। अरे ये ना चलते चलते मिली मुझे ये वाली, ये मैच हो रही उसके साथ साड़ी के, और ये है प्योर हुई की चूड़ी, ये हैं छोटे बच्चों की, अच्छी है बढ़िया वाली, खराब नहीं होनी। तो जी बस यही सामान लाए हम, और नहीं कुछ भी लेकर आए, ये इसी में ही, और मतलब भीड़ बहुत थी, डर भी था भीड़ भी थी और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, तो बस हमें तो फटाफट जो दिखा हम तो फटाफट आगे से ही ले आए, कुछ भी हमने ज्यादा नहीं खुलवाया सामान। तो जी सामान कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कृष्णा, तब तक के लिए क्या करेगा कृष्णा? बाय बाय।